जैसा डीएम साहब ने बताया है, एक 2-3 दिन पहले एक सूचना गोपनीय रूप से मिली थी जिसे डेवलप किया गया था। उसमें ये पूरा पर्दाफाश हुआ है जो हमारी क्राइम ब्रांच और दुल्लापुर पुलिस ने किया है। इसमें इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि एक इसमें महिला, शातिर महिला कहूंगा मैं, क्योंकि उसके द्वारा न केवल इस साल, पिछले साल भी कुछ लोगों को कांटेक्ट किया जाता है और इस तरह के छात्रों को आइडेंटिफाई किया जाता है जो दूसरों की कॉपी लिख सकें एग्जाम सेंटर पर बैठ के। यहाँ एक स्कूल जो मुख्य रूप से चिन्हित हुआ है, उस स्कूल में केवल और केवल बहुत बड़ी संख्या में बाहर के छात्रों को, जैसे बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, मऊ, वहाँ के छात्रों को एनरोल किया गया था। उनके फर्जी आधार कार्ड बनवाए गए थे। उस आधार कार्ड वाले को भी धरा गया है, उसने भी पूरी डिटेल बताई है। और जैसा मैंने इसमें बताया था पहले भी, इसमें 3 जगह उसके फोटो लगते हैं किसी बच्चे के, जो बोर्ड से फॉर्म आता है उस पर, उसके एडमिट कार्ड पे और आधार कार्ड को चेक करने के लिए। जितने इस तरह के कैंडिडेट्स हैं, इनके तीनों जगह फोटो अलग अलग हैं। बड़ी खराब क्वालिटी के फोटो ये लोग लगाते हैं, इसीलिए कि पहचान में ना आए सामान्य रूप से, क्योंकि लगातार वहां पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट और केंद्रीय व्यवस्थापक भी चेक करते रहते हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जिस स्कूल के बच्चे हैं वो केवल रजिस्ट्रेशन का काम करता है, फिर अपना जिस स्कूल में ये सेंटर पड़ा हुआ था वहां के लोगों को साथ मिलके ऐसे प्रॉक्सी बच्चों को बैठा के और ये प्रयास करते हैं कि जो बच्चे कहीं दूर अपने घर पर बैठे हैं उनका एग्जाम दिला दिया जाए और उन्हें उनसे इनके द्वारा बाकायदा जो बातचीत और इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया है पैसा का भुगतान लिया जाता है। ये पूरे एक संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहे थे। स्कूल के मैनेजर, स्कूल के प्रधानाचार्य, बीच वाले जो एक गैंग लीडर है जो इन बच्चों को सप्लाई करते हैं। तो ये पूरी तरह से एक साल इसी पे काम करते रहते हैं कि किन किन बच्चों को एग्जाम दिलाने के लिए तैयार किया जाए, क्योंकि ये इसलिए संज्ञान में आया कि पूर्व के वर्षों में भी इस जनपद में इस तरह की इन लोगों के द्वारा कुकृत्य किए गए हैं। इस तरह प्रॉक्सी बच्चों को बैठा के एग्जाम दिलाए गए हैं। सर, जिस तरह से पकड़े गए कितने लोग हैं और पकड़े गए जो लोग हैं वो किस तरह के लोग हैं? शिक्षक है, स्टूडेंट है? जो पकड़े गए हैं उसमें से 2 स्कूलों के प्रधानाचार्य हैं, एक स्कूल का प्रबंधक है, एक स्कूल का प्रधानाचार्य भागा हुआ है। इसके अलावा वो लोग हैं जो प्रॉक्सी बच्चों को तैयार करते थे, सॉल्वर्स को, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके उसमें और जो बच्चे सॉल्व करते थे वो बच्चे पकड़े गए हैं। कुल मिला के जैसा बताया गया है 13 लोग गिरफ्तार हैं, एक इसमें भागा हुआ है। और ये और बता दूं, ये जांच लगातार अभी प्रचलित है। इसमें हो सकता है आने वाले समय में कुछ और खुलासे हों, तो इस पर लगातार हमारी कठोर दृष्टि बनी हुई है। और कुछ स्कूलों को भी आइडेंटिफाई किया है, विशेष रूप से ऐसे स्कूल जहां केवल बच्चों का एनरोलमेंट होता है, वहां ना सेंटर है ना इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसे में विभाग की तरफ से किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? विभाग की ये तो जिलाधिकारी महोदय ऐसे सेंटर्स को डिबार करने के लिए लिख ही रही है और ऐसे स्कूलों की मान्यता भी रद्द करने के लिए लिखा जाएगा। इसके अलावा क्योंकि इस समय प्रदेश में परीक्षा चल रही है, पहला उद्देश्य ये है कि जो परीक्षा चल रही है वो सुचितापूर्ण हो, पारदर्शी हो और जो बच्चे मेहनत करके एग्जाम दे रहे हैं उन्हें उसका प्रतिफल मिले और जो प्रॉक्सी या फर्जी तरीके से पास होने का कुशित प्रयास कर रहे हैं उस पर रोकथाम लगाई जा सके। सर, जिस तरह से फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल हुआ है उन लोगों की कौन सी धारा लगी, क्या किस तरह कार्रवाई की जाएगी? उन पर आईपीसी की भी धारा लगी है, उनके ऊपर जो आधार एक्ट की धाराएं हैं, जो फर्जी आधार एक्ट बनाने की धाराएं हैं वो भी लगी हैं और परीक्षा अधिनियम में जो धाराएं हैं वो भी लगी हैं। तीनों जो हमारे अधिनियम है तीनों का समावेश करके बहुत ही जो प्रोविजंस हैं कानून के तहत उन सभी प्रोविजंस में इनके विरुद्ध की गई है। और जैसा बताया गया है प्रदेश सरकार की मंशा भी है कि इसमें जो लोग इस पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए
क्योंकि ये एक तरह का राष्ट्रद्रोह का अपराध है। बिना पढ़े लिखे लोग अगर पढ़ लिख के मेन स्ट्रीम में आएंगे तो वो निश्चित रूप से अगर कहीं जिम्मेदारी पद पर पहुंचेंगे तो व्यवस्था का दुरुपयोग भी होगा और व्यवस्था को ध्वस्त करेंगे। तो ऐसे लोगों पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई करेंगे और रासुका तक का इसमें प्रावधान है, उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की बुलडोजर नीति का भी प्रयोग किया जाएगा ऐसे में जिस तरीके से पकड़े जाए। पार्डन, बुलडोजर ये इस समय का विषय नहीं है, ये तो बाद की विवेचनात्मक कार्रवाई के बाद जो जो तथ्य प्रकाश में आएंगे वो सारे काम होंगे। पुलिस की बड़ी सफलता है, अपनी टीम को आगे पुरस्कार देते हैं। नहीं, इनका एप्रिसिएशन किया गया है, डीएम महोदय द्वारा भी इन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। अब बाकी यथा योग्य इन्हें जो भी निर्धारित किया जाएगा पारितोषिक भी दिया जाएगा। सेम लड़का जो हाई स्कूल इंटर की परीक्षा देता था, ऐसे 3 छात्र मिले हैं जो हाई स्कूल और इंटर दोनों परीक्षाओं में प्रॉक्सी दे रहे थे।